नहीं पढ़ाना सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चे को तोड़ेंगे और नॉन वेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉन वेज भेजा है, इस बच्चा आपका। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक अजीब ही मामला सामने आया है, जहां नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र को टिफिन में नॉन वेज लाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। ये घटना अमरोहा के हिल्टन कन्वेंट स्कूल की है। छात्र को सस्पेंड करने के बाद अवनीश कुमार ने माता पिता को स्कूल बुलाया। आरोप है कि छात्र ने अन्य छात्रों के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सुबह फोन करना था या नहीं उठाना था हमें, नहीं क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें, फोन करना था या नहीं। संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चे को तोड़ेंगे और नॉन वेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉन वेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉन वेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉन वेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बोला है पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई मुझे नहीं बता सकता। आपका बच्चा मना कर दिया, हमारा बच्चा लव लेटर नहीं लाया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे उनकी सर बताया था ना, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। अरे काम छोड़ कर नहीं, तो काम नहीं, आपके पास ये सिखाना है मुसलमान अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है, वो मारता है। अर्नब नाम का लड़का है, वो मारता है। आरोप नाम का लड़का है, वो मारता है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप हमें शिकायत करते ना। ऐसा नहीं है, मैं है ना, क्या कहते हैं, आज ज्यादा मत करिएगा। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा, मैं अभी। बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब, बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, करिए हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहता है, आप और सुबह आ गए, मुझे हटा और काम करने, आपकी वजह नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात, आपके मैं नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, सुप्रचार करते हैं। मैं ये संस्कार। वही दूसरी तरफ बच्चे की मां ने सभी आरोपों को खारिज किया। काफी हमसे कटे, तो फिर इसलिए हम डायरेक्टली उनके ऑफिस में गए। जब हम उनके ऑफिस में गए सर, तो उन्होंने जो है ना हमसे बात नहीं करनी चाहिए, बहुत मिसबिहेव करा हमारे साथ। तो इसलिए हमने वीडियो बनाई उनकी। फिर हमने कहा अब आप बोलिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बच्चे को क्यों किडनैप करा, आप इस चीज का हमें जवाब दीजिए। वो हमसे बोल ही नहीं रहे, कह रहे मैं लेडीज से बात नहीं करता हूँ और मैं पुरुष को बुलाइए आप। मैंने कहा सर हमने मुझसे बात नहीं करता, तो आपने मुझे क्यों कहा कि आप कल 11 बजे आइए। अब मैं 11 बजे आपने बुलाया है, मैं उससे पहले आई हूँ, आप बात करिए मुझसे। उन्होंने मुझसे बात नहीं करी और उसके बाद में कह रहा मैं गार्ड को बुलाऊंगा और तुम्हें निकलवाऊंगा यहाँ से, और पुलिस को बुला रहा हूँ, पुलिस को फोन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि बुलाइए आप पुलिस को, करिए फोन पुलिस को, मैंने कहा इस तरह से उनसे। लेकिन वो बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा उस तरह से बहुत ही घिनौने इल्जाम लगाए जा रहे थे बच्चे पे। कह रहे थे कि ये हमारे मस्जिदों को, ये हमारे मंदिरों को बम से उड़ाएगा, हम इससे बम से उड़वाएंगे, हम ये हमारे बच्चे के स्कूल के बच्चों को मुसलमान बनाएगा। इसे लेकर जाओ यहाँ से, ये हमारे स्कूल के बच्चों को मुसलमान बनाएगा, ये नॉन वेज खिलाएगा, सारे बच्चों को मुसलमान बनाएगा, ये हम इसे बम से उड़वाएंगे मंदिर को अपने, हम मस्जिद, हम अपने स्कूल को बम से उड़वाएंगे। इस तरह की बातें उन्होंने हमसे करी है काफी। हमने कहा भी सर से कि मेरा इतना छोटा 7 साल का बच्चा है जिसके मुंह से ढंग से आवाज नहीं निकलती, तो वो आपसे इस तरह की बातें कैसे कर लेगा। तो कह रहे नहीं करता है ये बच्चा, नॉन वेज लाता है। सर कुछ चैनलों पे ये भी चलाया जा रहा है कि बच्चा नॉन वेज लाने पर नाम काटा गया, ये भी गलत है सर। नॉन वेज का तो कोई जिक्र ही नहीं है। सोयाबीन की बिरयानी हमने वेज बिरयानी बना के दी थी इन्हें, उस चीज में उस वेज बिरयानी में हमने सर आलू तक डाले थे। वो आलू बच्चा बचा कर भी लाया था घर वापसी उस लंच के, और उसी के ऊपर सोयाबीन की बिरयानी को इन्होंने वेज नॉन वेज में बदलकर इतना बड़ा इशू कर रखा। सोशल मीडिया पर ये तीखी बहस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल ने वायरल वीडियो को लेकर कहा, जरा आप सुनिए। कर रही थी कि जो है हमारा बच्चा है ना नॉन वेज लेकर के आएगा, अब आप कैसे रोक सकते हैं, अब तो लेकर के ही आएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का पुतला लगा होगा है। एक तो आप इतनी जोर से बात कर रहे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट है स्कूल के, वो भी खराब कर देंगे। लेकिन यहाँ प्रकरण नॉन वेज का था ही नहीं, वो पहले की बातें थी।
अब जब हमने कहा कि ऐसे ऐसे है, ये थोड़ी सीरियस बात है, या पता करो कि इनके ये बच्चा कहीं कहीं इधर उधर तो नहीं चला जाता है, जहाँ से ऐसे एक दो शब्द से पकड़ लिए हों और जिसका ये इस तरह से ये ना व्यवहार करता है, तो इसके व्यवहार के लिए इसको एक अच्छे से हम टीचर्स दे देते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। भाई वो तैयार नहीं थी, उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया और अभद्र भाषा में बोलना शुरू कर दिया। फिर मैं ऑफिस के अंदर आ गया, जबकि हमारे यहाँ ऑफिस में ना हर किसी का कॉल आना वो भी नहीं है, लेकिन वो फोन लेकर के चली गई जबरदस्ती, और जो स्टाफ था उनको रोकता रहा। जब ये देखा कि स्टाफ रोक रहा है, वो चले आ रहे हैं, तो जरा हमको अप्रिय लगा और इनडिसिप्लिन से दिखाई दिया कि जो हम बात करना चाह रहे थे, ये बात नहीं करना चाहिए। ये आपको बता दें कि इस मामले ने जोर पकड़ लिया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला विद्यालय ने निरीक्षक वीपी सिंह ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी गठित की है, जो 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। दूसरी तरफ अमरोहा के जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने कहा, वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित बहन को आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा गठित कमेटी 13 स्तरीय हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ और उस पर एक जांच समिति हम लोगों ने गठित की है। 13 स्तरीय जांच समिति है, उसमें मैं हूँ, श्रीमती स्नेहलता GDIC अमरोहा हैं और डॉक्टर धर्म सिंह जी हैं। तो 3 स्तरीय समिति हमारी गठित की गई है जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच करने के लिए। इसमें हमें 3 दिन का समय दिया है। हम कल भी घटना जो स्कूल में हो गए थे, कल भी वहां जाके हमने अपना जो जांच वगैरह की थी और हम आज भी गए हैं और हम 3 दिन का हमें समय दिया गया है। संभवतः कल हम इसकी जांच समिति रिपोर्ट बनाकर अपने DM साहब को सौंपेंगे।